शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हमारे साथ जो शख्स है इनका हम परिचय लेते हैं, इनका परिचय थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये मनीष कश्यप पर जब केस हुआ था तमिलनाडु और बिहार में, तो उनके साथ थे, जेल में रहे थे, इन पर भी क्या कार्रवाई हुआ था, इन सब सारी बातों को हम जानने का प्रयास इनसे करते हैं। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चंपारण उदय न्यूज में जितने भी दर्शक देखने वाले सबको पैर छू कर नमस्कार। मेरा नाम राकेश रंजन कुमार सिंह है उर्फ हनी सिंह। मैं बिहार गोपालगंज से का रहने वाला हूं। और जो तमिलनाडु और बिहार में जो मामला जो तमिलनाडु वाला हुआ था, उसमें हम पे भी एफआईआर हुआ था तमिलनाडु में और बिहार में। उसमें जेल 11 मंथ जेल में भी काट के आया उसमें। अच्छा, कैसे माने आपको उसमें जेल भेज दिया गया? उसमें राजनीति की तरह उसमें फंसाया गया। एक व्यक्ति की वजह से हमारा सारा करियर भी बर्बाद हो गया। जो उस व्यक्ति का नाम है अनिल यादव, जो जो जमुई का रहने वाला है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति को एक घटना के झारखंड में एक घटना हुआ था, वहाँ पे मैं रिपोर्टिंग करने गया था। उसी दौरान उनसे भेंट होता है और उसके बाद से वो हमारे रूम पे पटना आते हैं जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को क्लोजली हो गए और इस तरीक़े से हमको इमोशनली ब्लैकमेल करके वो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कराया गया। वो अपने चैनल पे भी पहले अपलोड किए, फिर मैं भी अपलोड किया। उसके बाद से उस व्यक्ति पे कोई एफआईआर नहीं होता है। और जब मैं अपने चैनल पर डालता हूँ तो मेरे जब डालने से पहले डाल के उसके बाद 2-3 घंटे के बाद से तमिलनाडु और बिहार पुलिस का कॉल आने लगता है मेरे नंबर पे। हो सकता है आपको फंसाने के लिए आपसे वो दोस्ती किए हो। यही बात है। अगर उस व्यक्ति पर उन्हें गुनाह किया तो उस व्यक्ति को भी सजा होना चाहिए ना। उस व्यक्ति का अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? तो इसमें साफ जाहिर लग रहा है कि हमको फंसाने का उसने षड्यंत्र के चाल चल के उसमें हमको फंसाया गया उसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे आए हुए हैं मनीष भैया के घर पर, आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम मनीष कश्यप के घर पे यूट्यूबर सम्मेलन समारोह है। इसमें जो भी बिहार के, यूपी के, झारखंड के, अदर राज्य के जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको यहाँ पे निमंत्रण किया गया है। यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे जो भी यूट्यूबर है उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मनीष कश्यप के घर पे सारे लोग मौजूद हैं कि एक दूसरे यूट्यूबर से मिलने का मौका मिले और एक दूसरे का आगे बढ़ने का मौका हासिल हो। अच्छा, आपको जब जेल में रखा गया था, कितने दिन जेल में रहे थे? जेल तो हम 11 मंथ जेल में थे। कैसा लग रहा था जेल में? मैंने समझिए कि दुनिया उजड़ गया जैसा लगता है जेल में। बहुत बुरा तरीक़ा से फ़ील हो रहा था जब 11 मंथ जेल में आदमी रहे, क्योंकि उस टाइम जेल में रहने के बाद से रिमांड पे तमिलनाडु जाओ, बिहार जाओ। उस टाइम मतलब वो ऐसा कुछ मोमेंट हो रहा था कि मतलब अब लग ही नहीं रहा पता कि मतलब जो उस टाइम अब मैं आदमी जी पाता या मर पाता। मतलब ऐसे मुकाम पे आदमी था, ना जी पा रहा था ना आदमी मर पा रहा था। लेकिन जब मनीष भैया थे जिस जेल में, उस जेल में ही आप भी थे। जी, वो भी पटना में भी जब केस ट्रांसफ़र हुआ, जेल ट्रांसफ़र हुआ, उनके साथ भी, उसके से साथ भी आपका भी ये पटना में जेल में यहाँ लाया गया, साथ ही लाया गया था? नहीं, रिमांड जैसे हम लोग को तमिलनाडु हुआ था तो उनको हमारे तमिलनाडु में 7 दिन का रिमांड हुआ था और 7 दिन के बाद से वहाँ का जज का जजमेंट आया कि आप बिहार जा सकते हैं। मनीष कश्यप को वहीं पे फिर से उनको रख लिया गया था। हम बिहार फिर चले आए। फिर से जब 24 घंटा का हम लोग का बिहार पुलिस जब रिमांड लिया था, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस, तो हम लोग 24 घंटे के रिमांड में हम लोग दोनों आदमी साथ में ही गए थे। साथ में जाने के बाद से हम लोग को 24 घंटा पूछताछ हुई। उसके बाद से हम लोग को कोर्ट में पेशी किया गया। उसके बाद से फिर से उनको 7 दिन के लिए फिर से तमिलनाडु पुलिस रिमांड ले लिया और फिर से हमको फिर से बेऊर जेल हमको भेज दिया गया। एक चीज़ बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, जब आप पर एफआईआर हुआ था तो साथ ही एफआईआर हुआ था कि ये अलग-अलग एफआईआर हुआ था? मनीष भैया का तो पहले एफआईआर हो चुका था। हमारा एफआईआर हुआ उनके बाद में हुआ? हमारा एफआईआर हुआ 6 मार्च को। 6 मार्च को हमको 11 महीना रह गए। 11 मंथ 2 फरवरी को मैं जेल से बाहर निकला। कितना रुपया लग गया भैया? 6 से 7 लाख रुपया। मैंने कहाँ से एक यूट्यूबर को 6 लाख 7 लाख रुपया बहुत होता है। अपना ज़मीन बेच के, माँ बाप ने कितना हो भी गरीब कोई भी रहे, माँ बाप अपने बेटा को दुख में नहीं देख सकता है। अपना ज़मीन मेरे माता पिता ने बेच के हमको छुड़ाया। 6 से 7 लाख रुपया लगा, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास से। क्योंकि हमारे माता पिता जो है क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं लोग, और कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब हमारे यूट्यूब से अर्निंग आ रही थी, यूट्यूब की वजह से मैं निकल पाया। अगर हमारे पास हमारा फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो मैं जेल में ही रहता अभी तक। अच्छा, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आप डुमरी मोहनवा में आए हुए हैं, जो आप लोग भी यहाँ पे आइए मनीष भैया के पास, मनीष भैया को सपोर्ट कीजिए बिहार में इनको सीएम पद पे इनको लाया जाए। अगर ऐसे व्यक्ति अगर सीएम पद पे आते हैं तो हमारे बिहार को विकास होगा। और जिस तरीक़ा से हम लोग को फंसाया गया इसमें, इस तरीक़ा से कोई निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाएगा। लेकिन हम लोग को लोग कहता है कि 200 का माइक लिया है, बनता है पत्रकार, इस पर क्या कहेंगे? जहाँ लाखों का माइक नहीं पहुँचता है वहाँ ये 200 का माइक पहुँचता है।
गांव समाज का खबर दिखाने का पहले बार काम हम ही लोग करते हम ही लोग करते, तब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बाद में ऊपर चलता पहुँचता है। सबसे पहले तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। क्या मनीष भैया चुनाव लड़ेंगे क्या? मनीष भैया तो चुनाव लड़ेंगे। मैंने किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे, इसकी कुछ जानकारी है? इसमें तो कुछ जानकारी नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से तो मालूम चल रहा है कि जी बीजेपी से वो लड़ने वाले हैं। कहाँ से लगभग? पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण जी। बेतिया या मोतिहारी? जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जो शख्स है मनीष कश्यप के साथ ही जेल जाने वाले और जेल से निकलने वाले शख्स से भाई का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही न्यूज़ दिखाते रहेंगे। कमेंट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।